2002 में वॉशिंगटन अमेरिका की रहने वाली लिडिया फेयरचाइल्ड की जिंदगी एक नाजुक मोड़ पर आ चुकी थी। वो अपने पति से अलग हो चुकी थी और उस पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। पैसे की तंगी के चलते उसने सरकारी मदद यानी वेलफेयर और चाइल्ड सपोर्ट के लिए अप्लाई किया। वहां के कानून के मुताबिक ऐसे केसेस में बच्चों के पिता को कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी होता है। उन्हें लगा ये बस एक फॉर्मेलिटी है और उन्होंने तुरंत अपने बच्चों के सैंपल्स लैब में दे दिए। जब रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। पिता का डीएनए तो बच्चों से मैच हो गया, लेकिन लिडिया का डीएनए मैच नहीं हुआ। यानी साइंस के हिसाब से वो बच्चों की मां थी ही नहीं। सोशल सर्विसेज को शक हुआ कि लिडिया ने या तो बच्चे चुराए हैं या फिर वो किसी सरोगेसी स्कैम का हिस्सा है। इसके चलते लिडिया पर फ्रॉड का केस दर्ज हो गया। इसी दौरान लिडिया का तीसरा बच्चा पैदा हुआ। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसका भी डीएनए टेस्ट किया जाए। सबको लगा इस बार सच सामने आ जाएगा। पैदा होते ही बच्चे और लिडिया का डीएनए टेस्ट हुआ, पर नतीजा फिर से वही था। डीएनए मैच नहीं हुआ। डॉक्टर्स और कानून के लिए ये एक नामुमकिन बात थी, क्योंकि इस बार लिडिया के बच्चे का टेस्ट हॉस्पिटल में जन्म देते ही हुआ था। लिडिया का लॉयर एलन शुरुआत में डाउटफुल था, लेकिन फिर उसने मामले की तह तक जाने का बीड़ा उठाया। जब पुराने मेडिकल रिकॉर्ड सर्च किए तो उसे कैरन कीगन नाम की एक औरत का केस मिला। कैरन को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, इसलिए उनके बच्चों का डीएनए टेस्ट हुआ था, लेकिन उनका भी डीएनए मैच नहीं हुआ था। डॉक्टर्स ने तब एक नई चीज ढूंढी थी, जिसे काइमेरिज्म कहते हैं। काइमेरिज्म एक ऐसी कंडीशन है जहां एक इंसान के शरीर में 2 अलग अलग डीएनए होते हैं। ये तब होता है जब मां के गर्भ में जुड़वा बच्चे यानी ट्विन्स होते हैं, पर शुरुआत में ही एक ट्विन जो जब छोटा सा एम्ब्रियो होता है दूसरे को अपने अंदर समा लेता है। इसका मतलब है कि लिडिया के शरीर में उनकी अपनी अनबॉर्न ट्विन बहन का डीएनए भी मौजूद था। इस नई नॉलेज के साथ जब लिडिया का डीएनए सैंपल ब्लड की बजाय उनके सर्वाइकल टिश्यू से लिया गया तो पता चला कि उनके खून का डीएनए अलग था, लेकिन उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डीएनए उनकी ट्विन बहन का था, जो उनके बच्चों से मैच कर गया। वो अनबॉर्न बहन उनके बच्चों की जेनेटिक मां निकली। और साइंटिफिक तौर पर लिडिया के शरीर के कुछ हिस्से उसके अपने और कुछ उसकी बहन अनबॉर्न बहन के थे, जो कभी पैदा ही नहीं हुई। टेक्निकली लिडिया अपनी बहन के बच्चों को जन्म दे रही थी, यानी अपने खुद के बच्चों की मौसी थी। इस हैरान कर देने वाली नई जानकारी ने कोर्ट में लिडिया को निर्दोष साबित कर दिया और उन्हें अपने बच्चों के लिए चाइल्ड सपोर्ट मिल गया। ये केस साइंस के लिए एक बड़ा सबक था। इसने दिखाया कि डीएनए हमेशा 100% सही नतीजा नहीं देता और इंसानी शरीर हमारी सोच से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है।